दोस्तों नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत कुमार पीएम इंटरनेशनल में। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात करी थी पीएम इंटरनेशनल के प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। और उसके अंदर मैंने कुछ यूनिक चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। लास्ट में अगर आपने पूरा वीडियो चेक किया हो तो, नहीं किया है तो एक बार चेक करिएगा। तो उसमें हमने जैसे कुछ यूनिक चीज़ों पे बात करी थी। भाई आज की डेट में अगर जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, हम कंपनीज़ की बात करें, जो भी कंपनीज़ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रही हैं, तो उन कंपनीज़ के अंदर बेसिकली अगर हम देख पाएँ तो हो क्या रहा है। जैसे आपको मैं बोलूँ, मैं आपको 2000 रुपये दूंगा, ठीक है, और बदले में आपसे कुछ नहीं लूँगा। बेसिकली मैं आपको 2000 रुपये दे रहा हूँ और आपसे मैं कुछ नहीं लेना चाह रहा हूँ। मेरे को क्या है कि आपसे बस एक कंडीशन है कि आप जाओ और हिमालय की चोटी पर से घूम के वापस आ जाओ। आप भी कहोगे यार क्या बेकार की बात कर रहे हो। तो कुछ मार्केटिंग प्लान्स, कुछ ऐसे मार्केटिंग प्लान्स होते हैं मार्केट के अंदर, जिनके अंदर मैं बात करूं तो यही चीज़ें होती हैं। भाई यही चीज़ें होती हैं कि जैसे आपको बोल दिया जाए कि भाई 75% डिस्ट्रीब्यूशन है, 60% डिस्ट्रीब्यूशन है, आप 4 महीने लगातार इसको मेंटेन करो, 6 महीने इसको मेंटेन करो और आप इतना टर्नओवर हर 6 महीने दोगे, है ना। मतलब आप जैसे मतलब एक भी महीना मिस हो गया या एक भी पॉइंट कहीं से मिस हो गया तो आपकी कहानी वहीं का वहीं दी एंड हो जाती है। आपको 2500 बीवी लेफ्ट करना है, 2500 बीवी राइट करना है, इतना ये करना है, उतना वो करना है, कि मतलब मैं अगर कंडीशंस की बात करूं तो कंडीशंस इतनी ज़्यादा हो जाती है दोस्तों कि कंडीशंस एक आम डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि यहाँ पे एक बात हो रही है एक आम डिस्ट्रीब्यूटर की। भाई कुछ स्ट्रीम लेवल के लीडर्स होते हैं जो हर जगह पे पैसा कमा जाते हैं, हर जगह पे काम कर जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स, मेजोरिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स, है ना, तो मेजोरिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर बात आती है तो बहुत कम लोग होते हैं। भाई होता क्या है कि उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर की जो है वो दम निकल जाता है, ठीक है, उन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, जैसे मार्केट के अंदर जो भी प्लान्स हैं, तो टर्म कंडीशंस बहुत हाई हैं। एक्टिव क्वालिफिकेशंस के नाम पे मैं बात करूं तो एक्टिव क्वालिफिकेशंस के नाम पे ये हालत हो रही है कि एक लीडर को जो है सेल्समैन बना दिया जा रहा है पूरी तरह से। मतलब एक एक बंदे को सेल्समैन बना के रखा हुआ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, साला मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ये हो क्या रहा है। जैसे मैं जो भी प्लान्स देख पा रहा हूँ, भाई किसी में एक्टिव क्वालिफिकेशन 60,000 की है, किसी में एक्टिव क्वालिफिकेशन 1 लाख की है, किसी में 10 लाख की है। तो ये जो मामला है, जैसे मैं एक आमतौर पे एक कंप्लाइन देख रहा था मैं, तो उसके अंदर क्या देखा मैंने कि भाई 3 लाख रुपए का तो सेल्फ का परचेजिंग है, 3 लाख रुपए का सेल्फ का आपका परचेजिंग दे रहे हैं, रीपरचेज। यानी कि शुरुआत में जब आपने ज्वाइन किया तो आपको क्या दिखाया गया कि भाई कहीं कुछ नहीं है, बस इतना है। लेकिन जैसे जैसे आपने लेवल को इम्प्रूव किया, उसके पर खुलने शुरू हो जाते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, मतलब ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, है ना। यही बात आ जाती है ना। भाई 60,000 का करो आप 3+1 करके दिखाओ, फिर वहाँ पे आप ये करके दिखाओ, मतलब तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। भाई होता क्या है, एक आम आदमी का दम निकल जाता है और वो उसको छोड़ के यही मार्केट में जाके बोलता है कि यार साला प्लान है ये सब ना, ये जो भी काम चल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, ये पूरी तरह से बेकार है, पूरी तरह से ये सब बेकार की बात है। लोगों को उल्लू बना बना के उनसे पैसा लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक ऐसा मार्केटिंग प्लान आपके लिए लेकर आया हूँ, एक ऐसा मार्केटिंग प्लान लेकर आया हूँ। दूसरी क्या बात है कि जैसे देख पा रहा हूँ मैं मार्केट के अंदर एक सीन और है कि भाई कंपनी शुरुआत में तो भाई कुछ और प्लान लॉन्च करती है ना। शुरुआत जब उसने करी तो प्लान कुछ और लॉन्च किया, और कुछ टाइम बीता नहीं कि भाई जहाँ लोगों ने देखा, लोगों की चेक किसी की 10 लाख, किसी की 15 लाख, किसी की 20 लाख हो गई है, तो हो क्या रहा है कि प्लान को चेंज कर दिया। अब यार एक बात बताओ, एक आदमी ने 5 साल 10 साल एक कंपनी को दिया और उसके बाद सीन क्या बन रहा है कि यार प्लान चेंज हो गया।
और जो 10 लाख की इनकम थी वो साला बैक होके वापस से वो 1,50,000 में आ गया। तो यार ये बात कहाँ तक सही है मेरे को समझ में नहीं आती। भाई प्लान के नाम पे सिक्योरिटी कहीं है ही नहीं। भाई मेरा क्वेश्चन है, अगर किसी के पास, अगर मान लीजिए कोई मेरा वीडियो देखता है और उसके पास उसके प्लान के अंदर कोई सिक्योरिटी है, मार्केटिंग प्लान के अंदर, ठीक है, मार्केटिंग प्लान में कोई ऐसी अप्रूवल है, कोई ऐसा कुछ है जो इस चीज़ को क्लियर करे कि हाँ भाई ये मार्केटिंग प्लान कभी चेंज नहीं हो सकता है ना, कोई ऐसी अप्रूवल है किसी के पास, तो वो मुझे एक बार कॉल ज़रूर करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि मार्केटिंग प्लान की सिक्योरिटी नहीं है। भाई बड़ी बड़ी कंपनीज को मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केटिंग प्लान को उन्होंने चेंज कर दिया, और भाई चेंज कर दिया उसके बाद क्या हुआ कि अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर्स की पूरा सत्यानाश हो गया है, मैंने जो चीज़ देखी है। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो भाई हमारे पास ऐसी सिक्योरिटी क्या है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा और चेक करिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारा जो प्लान है वो कम्प्लीटली जर्मन के हाई कोर्ट से अप्रूव्ड है। यानी कि मैं जो प्लान आपको शेयर करूंगा, जो प्लान मैं अभी शेयर करने जा रहा हूं, वो प्लान जर्मन के हाई कोर्ट से अप्रूव्ड है। कहीं भी उसके अंदर कोई भी मेजर चेंजमेंट नहीं किए जा सकते। यानी हमारी आपकी जो हम आप नेटवर्कर्स हैं, हमारी जो सिक्योरिटी की बात है, हमारी लाइफ की जो सिक्योरिटी की बात हो रही है, ठीक है, वो सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो जिम्मा लिया हुआ है जर्मन की हाई कोर्ट ने, ठीक है। भले ही ये ऑप्शनल है, मानता हूँ मैं ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको हाई कोर्ट से प्लान को अप्रूव कराना ही कराना है, ऑप्शनल है। लेकिन क्या किसी और कंपनी ने इस ऑप्शन को यूज़ किया है? नहीं किया है, मेरे सामने तो नहीं आया है। अगर आपकी नज़र में कहीं कोई प्लान ऐसा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं ज़्यादा टाइम ना लेके अपने मार्केटिंग प्लान पे आता हूँ, ठीक है। तो मार्केटिंग प्लान पे क्या है कि हमारे प्लान के अंदर कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ यूनिक चीज़ें क्या हैं कि हमारे मार्केटिंग प्लान के अंदर पहला जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हम सेम लेवल पे इनकम दे रहे हैं। भाई प्लान पूरी तरह से जनरेशन प्लान है, लेकिन हम सेम लेवल पे इनकम दे रहे हैं, जो कि आमतौर पे अगर किसी जनरेशन प्लान के अंदर संभव हो तो वो ज़रूर मेरे से बात करेगा। सेम लेवल पे इनकम दे रहे हैं, वो भी एक हेल्दी इनकम दे रहे हैं, हेल्दी इनकम। ऐसा नहीं है कि भाई आपका जो डाउनलाइन है वो अगर 1,000 रुपये कमा रहा है तो हम उसका 10% आपको दे रहे हैं, है ना, वो काम नहीं है। हम एक हेल्दी इनकम दे रहे हैं, यानी जो बिजनेस पे शेयरिंग है हम उस पे शेयरिंग दे रहे हैं, ना कि उसकी इनकम पे शेयरिंग दे रहे हैं। हम बिजनेस पे शेयरिंग दे रहे हैं, वो भी सेम लेवल पे बंदा हो, चाहे आपका जो डाउनलाइन है वो चाहे सेम लेवल पे हो या फिर वो आपसे आगे लेवल पे निकल गया हो। मतलब कोई भी कंडीशन हो जाए, चाहे वो बंदा आपके सेम लेवल पे रहे या उससे आगे लेवल पे निकल जाए, तब भी आपको वहां से एक हेल्दी इनकम आनी है। दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो क्या है? दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी जनरेशन प्लान्स हैं, हर एक प्लान के अंदर क्या सीन होता है कि भाई 5 लेवल, 10 लेवल, 15 लेवल, 20 लेवल, मतलब एक लिमिट है कि इतने के आगे आपको इनकम नहीं आएगी। मतलब जो भी बिजनेस उससे नीचे लेवल पे होगा उस पे आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। यही होता है आमतौर पे, ठीक है। अगर किसी के, मान लीजिए किसी के पास कोई जनरेशन प्लान है ऐसा जिसमें ये हो रहा है कि भाई लेवल का पंगा नहीं है, आपको अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा आ रहा हो, क्योंकि मैं ये यूनिक चीज़ दिखा रहा हूँ। पहली बात तो आपको सेम लेवल पे इनकम दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको हम दे रहे हैं अनलिमिटेड डेप्थ से इनकम। अनलिमिटेड डेप्थ का मामला आप समझ रहे हैं, 5 लेवल, 10 लेवल, 15 लेवल, 50 लेवल, 100 लेवल, 200 लेवल, 500 लेवल, 1000 लेवल, कितने भी लेवल हो जाएं, ABC कितने भी लेवल हो जाएं, हर एक लेवल पे हम इनकम आपको दे रहे हैं अनलिमिटेड डेप्थ से, कोई लिमिट नहीं है। अब आप कहेंगे यार कैसे दे पाओगे यार इतना, तो भाई दे रहे हैं। हमारे मार्केटिंग प्लान के अंदर सारी चीज़ें कैलकुलेटेड हैं, ठीक है, सारी चीज़ें कैलकुलेटेड हैं। तो चलिए मैं मार्केटिंग प्लान पे आता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग मार्केटिंग प्लान है, ठीक है, जिसने
मैं बात करूं लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि 45 देशों के अंदर होने के बावजूद, मात्र 45 देशों के अंदर होने के बावजूद 102 टॉप अर्नर्स इसके अंदर हैं। टॉप अर्नर्स का मतलब आप समझ रहे हैं 1 करोड़ प्लस वाले, 102 टॉप अर्नर्स। वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करूं तो 45 देशों में होने के बावजूद हमारी जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है वो नंबर 13 है, यानी कि हम टॉप 50 के अंदर हैं, नंबर 13 है। टर्नओवर हम कर रहे हैं 1.11 बिलियन यूएस डॉलर का, ठीक है। इसलिए नो कंपैरिजन, मार्केट के अंदर कोई भी कंपैरिजन हमारा नहीं है किसी भी कंपनी के साथ। एबीसी चाहे वो आपकी यूएस बेस्ड कंपनी हो, चाहे आपकी कहीं की भी हो, ठीक है। तो आता हूं मैं मार्केटिंग प्लान पे। मार्केटिंग प्लान के अंदर देखिए पहला सीन क्या है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री है, आमतौर पे सारी कंपनीज में फ्री है, हमारे पास भी फ्री है। कोई आपको चार्जेस पे नहीं करने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वो फ्री है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है जो एक्टिवेशन पैकेजेस है ना, तो मैं एक्टिवेशन की बात करूं तो एक्टिवेशन आपका यहाँ पे 3 तरीके से है, 3 तरीके से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। 3 ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। 3 ऑप्शन क्या क्या है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है 50 पॉइंट का। भाई हमारा जो पहला ज्वाइनिंग है वो है 50 पॉइंट का, यानी कि 50 पॉइंट कितने का होता है, 4205 रुपये का, ठीक है। 50 पॉइंट का पहला ज्वाइनिंग है हमारा 4205 रुपये का इन इंडियन करेंसी, 4205 रुपये। इसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं 6150 रुपये के, यानी 30% डिस्काउंट ऑन ज्वाइनिंग, ठीक है। दूसरा ज्वाइनिंग है हमारा 103 पॉइंट का, इसकी कॉस्ट है 7985 रुपये, 7985, 7985 रुपये इसका कॉस्ट है। इसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं 12340 रुपये के, यानी मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो बेनिफिट है वो है 30% यहाँ भी। नेक्स्ट हमारा जो ज्वाइनिंग है वो है फाउंडर पैकेज, मैनेजर सेट, ठीक है। तो ये है हमारा 250 पॉइंट का, है ना, 250 पॉइंट का है। इसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं लगभग 43,000 रुपये और अमाउंट आपको पेड करना होता है 25,680 रुपये। 25,680 रुपये का हमारा तीसरा ज्वाइनिंग है और ये फाउंडर पैकेज है, ठीक है। कंपलसरी नहीं है कि हर आदमी को 25,680 से आना है। इसके बेनिफिट्स अलग हैं, इसके मैं बताऊं इसके सारे बेनिफिट्स वगैरह सब अलग अलग हैं, तो वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो ये 3 तरीके से ज्वाइनिंग है, 50 पॉइंट, 103 पॉइंट और 250 पॉइंट। किसी भी ज्वाइनिंग से आप एंटर हो सकते हैं हमारे मार्केटिंग प्लान के अंदर, चाहे तो 4205 रुपये से, चाहे 7985 रुपये से, और चाहे 25,680 रुपये से। चॉइस इज योर्स। अब इनके बेनिफिट क्या हैं वो मैं बताता हूँ। भाई हमारे मार्केटिंग प्लान के अंदर पहला बेनिफिट है आपको 20 से 30% आपको रिटेल प्रॉफिट है, 20% से लेकर 30% तक। वो किस तरीके से है उसके लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट लाइन बोनस। फर्स्ट लाइन बोनस क्या है, जो आपकी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग है। भाई आपने जितनी फ्रंट लाइंस खोली हैं डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग, ठीक है। मान लीजिए आपने 5 लोगों को स्पॉन्सर किया है, 7 लोगों को किया है, 10 लोगों को किया है, 3 लोगों को किया है, या फिर 1 लोगों को किया है। भाई मान लीजिए आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो उससे आपको आएगा 10%। 10% आप समझ रहे हैं। 10% का मामला ये है, कोई बीवी का पंगा नहीं ले रहे हम यहाँ कि भाई कोई बीवी बच्चों का पंगा नहीं है। जैसे होता है क्या है, आमतौर पे मैं कंपनीज में ये देखता हूँ कि साला 4,000 का माल लिया तो वो 2,000 बिजनेस वैल्यूम हो गया और उस पर बोल दिया 10% ले जाओ। भाई आदमी बड़ा खुश, यार 10% मिल गया। अब यार वो 10 कहाँ, वो तो 5% रह गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 10% की।
आपने 4205 रुपये का किसी का भी ज्वाइनिंग लगवाया, तो 4205 का 10% आपको मिल गया, यानी 10% हो गया 421 रुपये के करीब, वो आपके अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इसके बाद, भाई फर्स्ट लाइन बोनस है, क्योंकि एज अ टीम पार्टनर हैं आप, है ना, तो फर्स्ट लाइन बोनस आपको 10% आपको ये मिलता है। आप एक स्पॉन्सरिंग करो, 4 करो, 10 करो, कितना करो वो आपकी मर्जी, जितना आप स्पॉन्सरिंग करोगे उसका 10% आपको मिलेगा मंथली, महीने में आएगा ये। ठीक है, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इनकम है, नेक्स्ट इनकम स्टार्ट होती है हमारी मैनेजर लेवल से। अब मैनेजर कैसे बनेंगे? सर मैनेजर बनने के 2 तरीके हैं। मैनेजर बनने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है मैनेजर बनने का कि आप जो है, जो हमारा फाउंडर पैकेज है, जो हमारा मैनेजर सेट है 250 पॉइंट का, है ना, अगर वो आपने परचेज कर लिया 25,680 का, तो वहाँ पे आ रहे हैं 250 पॉइंट, और आपको मैनेजर बनने के लिए चाहिए 500 पॉइंट, है ना, 500 पॉइंट ही चाहिए ना। अब 500 पॉइंट आपको मैनेजर बनने के लिए चाहिए और वहाँ से आ रहे हैं 250 पॉइंट। तो भाई साहब 250 पॉइंट आपके जो अपलाइंस हैं, जो आपके अपलाइन हैं, जिनके साथ आपने ज्वाइन किया है इस बिजनेस को, वो जो भी बिजनेस करेंगे 250 पॉइंट उसमें से आपके साथ ऐड हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा 500 पॉइंट। यानी अपलाइन का बिजनेस डाउनलाइन में काउंट हो रहा है, ये मैंने पहली बार देखा है। अगर किसी और के प्लान के अंदर भी ये चीज़ हो रही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। भाई 250 पॉइंट का बिजनेस आपने किया और 250 पॉइंट का बिजनेस आपके जो अपलाइन ने बिजनेस किया है उसमें से 250 पॉइंट आपके पास आ गया, आप हो गए वन शॉट में मैनेजर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, ठीक है, ये तो रहा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मैनेजर बनने का क्या है कि आप अगर मान लीजिए 50 पॉइंट का अपना आईडी परचेज करें हैं, ठीक है, आपने अपना आईडी जो है 50 पॉइंट से अपग्रेड किया है और 450 पॉइंट आप पूरी टीम के साथ मिलके कर लेते हैं। 450 पॉइंट, है ना, अगर 50-50 पॉइंट से कर रहे हैं तो 9 ज्वाइनिंग, 100 पॉइंट से कर रहे हैं तो 4 ज्वाइनिंग, 100 पॉइंट की और 50 पॉइंट की एक, है ना। तो टोटल मैं बताऊं, आपने अगर 500 पॉइंट किया है पूरी टीम के साथ मिलकर 500 पॉइंट, तो आप हो जाएंगे एज अ मैनेजर। बात क्लियर हो रही है कि या तो आप 250 पॉइंट अपनी आईडी पे कर ले रहे हैं तो अपलाइन का 250 पॉइंट आपके साथ जुड़ गया, आप मैनेजर हो गए। दूसरी बात, 500 पॉइंट आपने पूरी टीम के साथ मिलके कर लिया, तब भी आप मैनेजर हो रहे हैं। अब 500 पॉइंट होता कितने का है भाई? हमारा जो ऑन एवरेज हम बात करें, जो हमारा पॉइंट का रेट है 80 रुपये का लगभग 1 पॉइंट पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 80 रुपये का 1 पॉइंट है तो 500 पॉइंट 8 पंचे 40,000 का बिजनेस, यानी आपने 40,000 का लगभग बिजनेस किया, आप मैनेजर रिक्रूट हो गए। या फिर सेल्फ आईडी पे आपने 25,680 का बिजनेस किया, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनेजर जैसे ही आप मैनेजर रिक्रूट होंगे, आपको क्या मिलेगा, 10% जो आप सेल्फ आईडी पे जो भी आप परचेजिंग कर रहे हैं, यानी रीपरचेज जो भी आप कर रहे हैं, उस रीपरचेज का 10% आपको कैशबैक मिलता है। 10%। अब 10% कैशबैक किस तरीके से, मान लीजिए आपने 5,000 का प्रोडक्ट अपनी आईडी पे लिया, तो 5,000 का 10% हुआ 500 रुपये, ठीक है। और जो आपकी फर्स्ट लाइन्स हैं, जो भी आपकी फ्रंट लाइन्स हैं, सारी की सारी फ्रंट लाइन से आपको कितना मिल रहा है, 10% वो तो पहले से मिल रहा है शुरुआत से, मैनेजर हो चाहे ना हो, 10% आपको फ्रंट लाइन का आपको मिलना ही मिल रहा है ऑन अमाउंट, ठीक है। यानी कि आपने जब 40,000 का बिजनेस किया है तो आपको पे आउट बना है लगभग 4,4100 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है मैनेजर पे और क्या बेनिफिट है। तो मैनेजर पे जो हमारा दूसरा बेनिफिट है वो है रॉयल्टी। रॉयल्टी यानी कि आप देख पा रहे होंगे यार, ये फर्स्ट कंपनी मैंने ऐसी देखी है जो मात्र 25-26 हज़ार का बिजनेस करने पे आपको रॉयल्टी देने लग जाए।
है ना भाई। 25-26 हज़ार का बिजनेस आपने किया है और आप रॉयल्टी पे आ गए। भाई मैंने बात करी सेम लेवल की, रॉयल्टी तो आती है सेम लेवल पे। आपका डाउनलाइन आपका अपलाइन हो गया। भाई सपोज दैट क्या हो रहा है कि आपने मुझे स्पॉन्सर किया है, मैं मैनेजर, ठीक है, और आप भी मैनेजर, जो मेरी फ्रंट लाइन है वो भी मैनेजर, और उसकी फ्रंट लाइन वो भी मैनेजर। मतलब यार 4 लेवल तक मैनेजर ही मैनेजर। तब क्या सीन बनेगा? तो भाई जब 4 लेवल तक मैनेजर ही मैनेजर हैं तो लेवल सेम हो गया। किसी कंपनी में यार इनकम नहीं आती है ना, यहां पे आएगी। क्या आएगी? 5% जो आपकी फर्स्ट लाइन्स है, यानी आपने अपनी फर्स्ट लाइन में मान लीजिए 5 लोगों को स्पॉन्सर किया हुआ है, तो उनके बिजनेस का 5% आपको मिलेगा। बिजनेस का, इनकम का नहीं। बहुत सारी कंपनी में इनकम पे फंसा के रखते हैं कि यार इनकम पे देंगे हम, है ना, जो आपकी डाउनलाइन कमाएगी उसका आपको 5%, 2%, 3% जो भी हम देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो डाउनलाइन है, यानी जो आपकी फ्रंट लाइन्स हैं, वो जो भी बिजनेस करेगी उसका आपको 5% मिलेगा। अगर सेम लेवल है तो आपका डाउनलाइन आपका अपलाइन हो गया तब भी कितना मिलेगा? 5%। और जो आपकी डाउनलाइन का डाउनलाइन है यानी सेकंड लेवल, अब सेकंड लेवल पे आप जो भी बिजनेस होगा सेकंड लेवल पे, उस सेकंड लेवल के कंप्लीट बिजनेस का आपको मिलेगा 3%। लेवल से कोई मतलब नहीं है क्या लेवल है किसका, वो टेंशन छोड़ दीजिएगा। मैं नॉर्मली मैनेजर लेवल की बात कर रहा हूँ। मैनेजर लेवल पे क्या है, फर्स्ट लेवल पे 5%, सेकेंड लेवल पे आपको 3%, थर्ड लेवल पे 3% और फोर्थ लेवल पे 3%। ये हो गई सेम लेवल पे इनकम। किसी और प्लान में हो तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा। 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14% सेम लेवल की इनकम, ठीक है। इसके बाद अगली इनकम लेने के लिए क्या करना होता है, आपको अपना लेवल अपग्रेड करना होता है एज अ सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर बनने के लिए क्या करना होता है, 2500 पॉइंट का बिजनेस। 2500 पॉइंट, यानी जब आप 2500 पॉइंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट बोनस मिलना शुरू हो जाता है। टॉप मैनेजमेंट बोनस, TMB, ये आती है आपकी 2% से शुरू होती है और मैक्सिमम आपको 21% तक जाती है, यानी 2% से लेकर 21%। सेल्स मैनेजर पे कितना मिलेगा? 2%, ठीक है, 2% आपको मिलेगा यहाँ पे सेल्स मैनेजर पे। यानी कि आपका जो फर्स्ट लेवल था वो था 5, तो 5 और 2 कितना हुआ? 7%, यानी फर्स्ट लेवल आपका 7% हो गया। सेकेंड लेवल की मैं बात करूं तो सेकेंड लेवल आपका हो गया 3, 2, 5%, थर्ड लेवल 3, 2, 5% और फोर्थ लेवल 3, 2, 5%, ठीक है। हाँ, 3, 2, 5% फोर्थ लेवल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बाद जो चौथे लेवल के बाद जो भी लेवल्स हैं आपके 2, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 50, 100, 500, 1000, 10,000, मतलब मैंने जो बात करी थी अनलिमिटेड डेप्थ की इनकम, तो अनलिमिटेड डेप्थ से जो इनकम आती है वो आती है आपकी 2% की ऑन सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे। अनलिमिटेड डेप्थ से 2%। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट इनकम है वो स्टार्ट होती है मार्केटिंग मैनेजर से। यानी मार्केटिंग मैनेजर करने के लिए क्या करना है, 5000 पॉइंट, है ना, 5000 पॉइंट। यानी अगर 2500 पॉइंट की मैं बात करूं तो आपका 2500 पॉइंट लगभग 2-2.25 लाख का हो रहा है, और इसमें पे आउट आपका बनेगा लगभग मैं बात करूं 15,000 के आसपास का, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी बात आ रही है मार्केटिंग मैनेजर लेवल की। तो जब आप मार्केटिंग मैनेजर लेवल को अचीव करते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए 5000 पॉइंट,
5,000 पॉइंट आपको आएंगे भाई 8 पंचे 40, 4 लाख का बिजनेस। ठीक है, तो 4 लाख का बिजनेस, वो भी पैसों में। भाई ये बिजनेस वालों मत समझ लेना कोई भी, मैं रुपयों की बात कर रहा हूँ, मैं रुपयों पे सारे कैलकुलेशन करता हूँ। बिजनेस वालों तो केवल भ्रमित करने का तरीका होता है, मैं बात कर रहा हूँ रुपयों की। 4 लाख का बिजनेस जब आप करेंगे तो आप रिक्रूट होंगे एज अ मार्केटिंग मैनेजर, राइट। मार्केटिंग मैनेजर जैसे ही आप बनते हैं, आपको जो टॉप मैनेजमेंट बोनस 2% था वो बढ़ के 5% हो गया, 5%। ठीक है, यानी आपका जो फर्स्ट लेवल था वो था 5%, तो 5 और 5 कितना हुआ, 10%। यानी फर्स्ट लेवल आपका बढ़ के 10% हो गया। सेकेंड लेवल 5 और 3 आपका 8% हो गया। थर्ड लेवल 5 और 3 8 हो गया। फोर्थ लेवल 5 और 3 8 हो गया। और उसके नीचे अनलिमिटेड डेप्थ 5%, यानी कि एक हेल्दी इनकम। भाई अनलिमिटेड डेप्थ से जब इनकम आ रही है वो भी 5% की, तो मायने रखती है भाई, अच्छे खासा पे आउट बनता है। मैं बात करूं तो 4 लाख के बिजनेस में लगभग ये 35,000, 30,000, 35,000 के करीब आपका पे आउट बन रहा है, 35,000 के आसपास, है ना। नेक्स्ट हमारा जो एक डायनामिक लेवल है, एक ज़बरदस्त लेवल है, वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर, है ना। इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर, IMM। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर पे क्या बेनिफिट है, जैसे ही आप इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर रिक्रूट होते हैं, यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए आपको करना होगा 10,000 पॉइंट। 10,000 पॉइंट का मतलब हो गया 8 लाख का बिजनेस। यानी जब आप 8 लाख का बिजनेस करते हैं तो आप होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर 8 लाख के बिजनेस में। यहां पे क्या बेनिफिट है, यहां पे बेनिफिट ये है कि रॉयल्टी आपको आ रही थी 4 लेवल से, अब ये 4 लेवल से बढ़ के 5 लेवल तक रॉयल्टी हो गई आपकी। यानी जो सेम लेवल की इनकम का जो प्रोसेस था वो 4 लेवल तक था, लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर पे वो 5 लेवल तक हो गया। कैसे? इसके बाद जो हमारा टॉप मैनेजमेंट बोनस है वो 5% मिल रहा था आपको मार्केटिंग मैनेजर पे, तो 5 से बढ़ के ये 9% हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका पहला लेवल था वो 5% था ना रॉयल्टी के लिए, फिर 5 और 9 कितना हुआ, 14, यानी 14% का लेवल आपका हो गया फर्स्ट। सेकेंड लेवल की बात करूं तो 9 और 3 हो गया 12%। थर्ड लेवल की बात करूं तो हो गया 9 और 3 12, और फोर्थ लेवल की बात करूं तो 9 और 3 12%। ठीक है, और जो आपका फिफ्थ लेवल है, 5वां लेवल, भाई आज तक हमने जितने भी मार्केटिंग प्लान देखे हैं, आपने भी देखा होगा, तो हर मार्केटिंग प्लान के अंदर होता क्या है, अगर मान लीजिए शुरुआत में 5 है, फिर 3 है, फिर 3 है, और फिर 3 है, तो फिर 2 हो जाता है ना। यहाँ पे क्या है, क्योंकि भाई नीचे क्या है कि बड़ा धंधा होता है भाई। अगर मैं आप सोच के देखो, इमेजिन करो यार कि आपने 5 लोगों को स्पॉन्सर किया, सेकंड लेवल में 5 से 25 हुए, फिर आपके हुए 625 हुए, फिर उसके बाद 3100 कितना हो गया, फिर 15,000 हो गया। तो मतलब यार ये 5वें लेवल पे ना तमाम सारे लोग आ जाएंगे। तो जो धंधे वाली बात है ना, वो 5वें लेवल पे बड़ा धंधा होगा। और ज़्यादातर जो कंपनीज है ना, मैक्सिमम कंपनीज वो क्या करती हैं, नीचे के इस पैसे को दबा देती हैं, नीचे का धंधा दबा देती हैं, पे आउट नीचे से दबा देती हैं। 5 3 3 3 3 है तो फिर 2 होना चाहिए था लेकिन यहां पे आपको 2 नहीं होगा, 5 3 3 3 और फिर 5%। यानी कि जहां पे बड़ा धंधा है, नीचे से पैसा ऊपर आ रहा है मेरे भाई, सोचो बड़ी बात है ये। 5वें लेवल पे आपको 5% हो गया। यानी कि मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो TMB आपका आपका है 9% इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर पे। तो अगर मैं यहाँ पे जोड़ूं तो जो आपका पहला लेवल था वो 5 था, तो 5 और 9 कितना हो गया, 14%। यानी आपका फर्स्ट लेवल 14%, सेकेंड लेवल 9 और 3 12%,
थर्ड लेवल 9 और 3 12%, फोर्थ लेवल 9 और 3 12%, और फिफ्थ लेवल आपका 9 और 5 14%। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो अनलिमिटेड डेप्थ, कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड डेप्थ से आपको जो इनकम आएगी वो आएगी 5 4 9% की, 9% की अनलिमिटेड डेप्थ से, यानी एक जबरदस्त चेक बनेगी। लगभग 8 लाख का बिजनेस करके मैं बताऊं यहाँ पे आप जो है मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 1 लाख तक की चेक ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर। जो आपका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 1 लाख। यानी कि ये है पावर भाई। 8 लाख का बिजनेस हुआ और आपका एक हेल्दी चेक बन गया, 50,000 प्लस का चेक बन गया आपका 8 लाख के बिजनेस पे। आमतौर पे मैंने जो भी कंपनीज देखी हैं अप्रॉक्स 3% 4% का चेक बनता है, किसी भी कंपनी के अंदर आप देख लेना। यहाँ पे आपका अच्छा खासा लगभग 10% का आपको ऑन एवरेज पे आउट बन रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट क्या है भाई? ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड हो गया ना यार। ट्रैवल फंड क्या होता है कि यार मैंने जिन जिन कंपनीज के अंदर देखा है, करते क्या है कि आपका पैसा काट काट के जमा करेंगे कि भाई 50,000 हो गया या फिर 60,000 हो गया या 1 लाख हो गया तो आपको जर्मनी भेजेंगे, फिर आपको थाईलैंड भेजेंगे, फिर आपको वहाँ भेजेंगे। तो मतलब आप ही का पैसा जमा करके वहाँ भेज रहे हैं। तो यार वो काहे का ट्रैवल हुआ, काहे का जो है आपको, मतलब मैं बात करूँ तो ट्रैवल इंसेंटिव मिल रहा है, क्या है वो? यहाँ पे मैं अगर ट्रैवल इंसेंटिव की बात करूँ तो इस तरीके से है, ये चल रहा है मान लीजिए मई चल रहा है और मई में आपने क्या किया, IMM लेवल अचीव किया, तो कंपनी जून में आपको सिंगापुर भेज दे रही है। यार आप सोच के देखो, 8 लाख का बिजनेस दिए, उस पे कंपनी ने आपको इनकम भी दे दी, यानी पे आउट भी दे दिया, है ना। लगभग 10% का पे आउट वहाँ पे बन गया, 70-80 हज़ार का चेक वहाँ पे बन गया आपका। और उसके बाद आपने कंपनी ने आपको सिंगापुर का ट्रिप भी दे दिया। यानी कि यार ऐसा तो था नहीं कि कट कट के जमा हो रहा था उसके बाद फिर आपको दे रही है ना। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो भाई आपको डायरेक्टली सिंगापुर भेज दिया कंपनी ने जून में, और आप जाके वहाँ पे एजुकेशन लेके आए, क्योंकि हमारा जो पहला ट्रिप है वो एजुकेशनल ट्रिप होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर के लिए। ये लगभग 3 से 4 दिन का ट्रिप होता है ना। एक वहाँ पे बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे। भाई मैं बात करूँ, सिंगापुर हमारा जो है हेडक्वार्टर है एशिया पैसिफिक का, इंडिया का बिजनेस वहीं से ऑपरेट होता है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये एक तरह से ट्रैवल इंसेंटिव है, एजुकेशनल ट्रिप है, ठीक है। इसके बाद हर 3 महीने में, मतलब हर 3 महीने में मैं बात करूं तो साल में लगभग 4 इंटरनेशनल ट्रैवल आपको मिलते हैं। हर एक साल में यानी 12 महीने में लगभग 4 इंटरनेशनल ट्रैवल आपको मिलते हैं, वो भी IMM लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर लेवल पे। और वो भी वो ट्रैवल मैं बताऊं यार, थाईलैंड और ये पटाया का नहीं होएगा, ये क्लियर है। वो होएगा जर्मनी, सिंगापुर, है ना, और आपका फ्रांस, मतलब जो कंट्रीज़ जो उस तरीके की मतलब कंट्रीज़ हैं हाई लेवल की, जो भाई एक महंगे शहरों में जो काउंट होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे एक इनकम और है, IMM पे आप जोड़िएगा। पहली चीज़ तो आपको जो रॉयल्टी है 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14 और 5, 19%। रॉयल्टी आपकी 19% हो गई। टॉप मैनेजमेंट बोनस 9% हो गया। और ट्रैवल इंसेंटिव की मैं बात करूं तो लगभग 1% वो भी हो गया। एक क्या वो 2-3% जाता है यार, आप खुद ही समझ के देखो, है ना। तो मैं फिर भी ऑन एवरेज 1% पकड़ ले रहा हूँ। आपने 8 लाख का धंधा दिया है तो आपको कंपनी ने सिंगापुर भेजा है, तो कम से कम 80,000 का खर्चा यार सिंगापुर का आ जाएगा, नॉर्मली बात ये है। तो 1% ट्रैवल इंसेंटिव भी आपको मिल गया, है ना।
इसके बाद जो अगला सीन है, 10% आपको डायरेक्ट का भी मिल रहा है, 10% आपको सेल्फ आईडी का भी मिल रहा है। जोड़ के देखिए, 10% सेल्फ आईडी, 10% आपको डायरेक्ट का, और उसके बाद आपको 19% रॉयल्टी, 9% आपको टीएमबी टॉप मैनेजमेंट बोनस, ट्रैवल इंसेंटिव 1%। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कार फंड, कार प्लान। यार कार प्लान है ना, हमारा जो कार प्लान है वो अलग तरीके का है। कार प्लान के अंदर मैं बात करूं तो हमारा जैसे कार प्लान है वो है BMW, मतलब जो है इसके अंदर BMW जेड ब्लैक आपको मतलब एक ब्रांडेड कार मिलती है, वो भी फिटलाइन की। यार फिटलाइन की ब्रांडेड कार मिलती है, समझ रहे मेरी बात। अब जैसे क्या है, हमारा जो वर्ल्ड वाइड कार प्रोग्राम है वो BMW कार प्रोग्राम है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर भी हमारा अभी जल्द ही कार प्लान लॉन्च होगा। तो उस कार प्लान के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं भाई। जैसे इंडिया में क्या है कि और भी गाड़ी टाई अप कर रहे हैं, लेकिन लग्जीरियस को मेंटेन करते हैं। आपको एक चीज़ बता दें, लग्जीरियस को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे ये बात नहीं है कि आप नैनो और ये सब गाड़ी ले लो भाई। यहाँ पे क्या है, कंपनी चूज कर रही है गाड़ी, वो भी लग्जरी 20 से 22 लाख, 25 लाख या 50 लाख की जो भी गाड़ी होगी वो गाड़ी कंपनी चूज करेगी। 20 फिर भी मिनिमम मैं बताऊं 20 से 25 लाख की गाड़ी इंडिया के अंदर आएगी, और वो भी ब्रांडेड होगी। उसकी ब्रांडिंग जो है वो फिटलाइन कराएगी। डिस्काउंट की मैं बात करूं तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी उस पर मिल जाएगा आपको, है ना। यानी उसकी ब्रांडिंग किस तरीके से कराएगी कि फिटलाइन की गाड़ियां अलग ही दिखेंगी। जैसे भाई बहुत सारी नेटवर्किंग के अंदर मैंने देखा है यार, लोग बताएंगे मेरे पास 6000 कार अचीवर हैं, 5000 कार अचीवर हैं, लेकिन जब बात करूं मैं रोड पे चलने की तो यार कितनी गाड़ी चलती है मुझे तो नहीं दिखती। किसी का ये लिखा हुआ नहीं आता ना कि भाई ये इस कंपनी की गाड़ी है, ये इस कंपनी की गाड़ी है। तो फिटलाइन का क्या है, PM इंटरनेशनल का क्या है कि ये अपनी ब्रांडेड कार को रखते हैं, ब्रांडिंग करवाते हैं अपनी। जब गाड़ी उतरेगी ना रोड पे तो वो दिखेगी कि हाँ ये फिटलाइन की गाड़ी है, ये PM इंटरनेशनल की गाड़ी है। तो इस तरीके की एक ब्रांडेड कार आपको मिलती है, वो भी यानी कार प्रोग्राम का एक हिस्सा बन जाते हैं। अब जैसे ही आप IMM करते हैं आपको कार फंड मिलता है 111 यूरो से 2000 यूरो तक। समझ रहे मेरी बात। 111 यूरो क्या है, 111 यूरो की मैं अगर बात करूं तो 111 यूरो है मतलब 1 यूरो 80 रुपये का है, तो 111 यूरो आपका 8800 रुपये हो गया। यानी मिनिमम 8800 रुपये, और मैक्सिमम की मैं बात करूं तो 1,60,000 रुपये आपको करंट में मिल रहा है। यानी जो करंट रेट है यूरो का उसके अकॉर्डिंग, आगे रेट बढ़ गया तो वो अलग मामला है ना। अभी की मैं बात कर रहा हूँ तो 8800 रुपये से शुरू होके ये आपको 1,60,000 रुपये महीना आपको मिलेगा कार फंड। अकॉर्डिंग टू लेवल वो अपग्रेड होता जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक की मैं अगर बात करूँ तो नेक्स्ट लेवल हमारा है, मैं नेक्स्ट लेवल तक ही बताऊँगा, VP तक। क्योंकि हमारे जो भी मतलब मैं बात करूँ जो भी मतलब अचीवमेंट्स हैं, मतलब जो भी हमारे जो रॉयल्टी की बात हो रही है, तो वो रॉयल्टी हमारी जो मैक्सिमम लेग हैं वो खुल जाती हैं हमारी VP पे आके, वाइस प्रेसिडेंट। यानी वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको करना है 25,000 पॉइंट्स का बिजनेस। ठीक है, 25,000 पॉइंट्स। 25,000 पॉइंट्स कितने के आएंगे, मैंने बताया 1.80 रुपये का है। ठीक है, तो 25,000 पॉइंट लगभग 20 लाख के आसपास का बिजनेस हो गया। तो जब आप 20 लाख के आसपास का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आपको रैंक रिक्रूट होता है वाइस प्रेसिडेंट। जैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं आपको क्या होता है, आपका जो रॉयल्टी है 5 लेवल तक था ना, रॉयल्टी भाई 5 लेवल तक था, 5 3 3 है ना, फिर 3 और उसके बाद फिर 3 और फिर 5, यही था ना। यहाँ पे 6 लेवल से रॉयल्टी होगी आपको। यानी जो अगर भाई मैं बात करूँ 5 3 3 3 5 है ना, तो 6वां लेवल जो है यार, अगर 5वें लेवल पे मान लो मेरे पास यार 10,000 लोगों की टीम है, तो यार 6वें लेवल पे वो 10,000 की टीम बढ़ के कम से कम यार 50,000 से ऊपर होगी, 1 लाख के आसपास की टीम होगी।
फिलहाल ऐसा होता नहीं है, ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऑन एवरेज। तो इतनी टीम हो जाती है, तो यार 6वें लेवल पे धंधा ज़्यादा आएगा। यार यहाँ पे जो आपका रॉयल्टी है वो 5% आएगा। है किसी और प्लान के अंदर ये बात कि यार जहाँ धंधा ज़्यादा हो रहा हो वहाँ से पैसा ज़्यादा आ रहा हो? कहीं नहीं है। यहाँ पे है, यानी फर्स्ट लेवल आपका 5%, टीएमबी यहाँ आपको हो जाती है 12%। तो यानी फर्स्ट लेवल हो गया आपका 12 और 5 17%, सेकेंड लेवल 12 और 3 15%, थर्ड लेवल 12 और 3 15%, फोर्थ लेवल 12 और 3 15%, फिफ्थ लेवल आपका 12 और 5 17%, और सिक्स लेवल आपका 12 और 5 17%, और इसके नीचे अनलिमिटेड डेप्थ, यानी 100 50 200 500 1000 10,000 50,000 कोई भी लेवल हो ABC, आपको इनकम आएगा 12%। यानी लगभग 20 लाख का आप बिजनेस करते हैं तो आपकी चेक जो बनती है वो लगभग आपकी 1.5 से 2 लाख के बीच में चेक होती है। 2 लाख के आसपास, 1.5 से 2 लाख के आसपास की चेक होती है। और यहाँ पे आपको मिलता है वर्ल्ड टूर करने का मौका। भाई जैसे जो हमारे पार्टनर हैं यहाँ पे, जो VP हैं इंडिया के अंदर, मैं उनको देख पा रहा हूँ कि भाई एक साल में 8 9 ट्रैवल्स मिल रहे हैं उनको, वो भी वर्ल्ड टूर करने का मौका मिल रहा है। यार मैं जितना वो बिजनेस नहीं दे रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा उनको ट्रैवलिंग करने का मौका मिल रहा है। भाई ये है एक्चुअली में भाई फाइनेंशियली फ्रीडम, पैसिव इनकम। घूम रहे हैं जर्मनी, फ्रांस, यूरोप, दुबई, कहाँ घूम रहे हैं वो, और इनकम उनको कहाँ से आ रही है? इनकम आ रही है एक पैसिव इनकम। 1 रुपए का सामान सेल नहीं कर रहे हैं फिर भी उनको इनकम आ रही है। सेल्समैन नहीं बनना है, मैंने आपको पहले ही बोला, कहीं भी सेल्समैन नहीं बनना है। पावर ऑफ 5 की बात कर रहा हूं मैं, 5 के दम की बात कर रहा हूं, पावर ऑफ 5 की। यहां पे आपने सिर्फ 5 लेग मेंटेन करी, सिर्फ 5 लोगों को आपने स्पॉन्सरिंग किया, वो चाहे नए हैं चाहे पुराने, कोई टेंशन नहीं मेरे भाई। 5 लोगों की टीम बना ली आपने। कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो हर कंपनी के अंदर होती है, ये ना मैं आपको बात बता रहा हूँ, अंदर की बात है, आप समझ लेना अच्छे से। कहीं भी आप चेक करिएगा किसी भी बिजनेस प्लान के अंदर, भाई उसकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस क्या है, आपका दिमाग खुल के सामने आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है वो क्या है, उसको फिलफिल करने के लिए क्या करना है। भाई होता क्या है, बोल दिया गया आपको जो है नए लोगों को ज्वाइन कराना है, नए लोगों से आपको 45,000 का बिजनेस लाना है, 50,000 का लाना है। नहीं ला पाए तो साला इन केस आपको अपनी आईडी पे खरीदारी करनी पड़ जाएगी। सोच के देखो यार, 60 हज़ार की खुद की आईडी पे खरीद के माल कहाँ ले जाओगे? 3 लाख का माल अपनी आईडी पे खरीद के कहाँ ले जाओगे? समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे कहीं भी किसी भी तरह की यहाँ पे जो है पैसिव इनकम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ पे मोटिवेशन की बात हो रही है। और मेरे भाई मोटिवेशन का जो है ना ज़्यादा टाइम चलता नहीं है मामला, समझ रहे हैं? इंडिया के अंदर नंबर 1 कंपनी है, हम नहीं जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मोटिवेशन पे क्या हो रहा है आपको भी पता है अच्छे से, क्या रेशियो है उसका, सक्सेस रेशियो चेक कर लीजिएगा। ना समझ में आए तो एक बार मुझे कॉल ज़रूर कर लीजिएगा, सक्सेस रेशियो मैं बता दूंगा नंबर 1 कंपनी का, ठीक है? तो इसके बाद यहाँ पे यही बात है कॉस्ट ऑफ बिजनेस की। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है जो हमारे यहाँ, वो क्या है, यहाँ पे सारे अचीवमेंट्स, सारा कुछ आपको पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिल जाता है। कभी आज तक देखा है आपने किसी भी प्लान के अंदर, अगर कोई नेटवर्कर मेरा इस वीडियो को देख रहा हो तो उससे मेरा क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन का आंसर है उसके पास तो ज़रूर मेरे को कॉल करेगा। किसी भी प्लान के अंदर कभी आज तक देखा है कि यार आपके पास 5 लेग हैं, 5 में से 4 लेग बंद पड़ी हैं, 4 लेग बंद पड़ी हैं, यानी 4 लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के यूजर्स हैं। वो क्या कर रहे हैं, 50-50 पॉइंट का प्रोडक्ट महीने में सिर्फ खा रहे हैं, आगे किसी को बता नहीं रहे हैं। और जो 5वां बंदा है वो बंदा ताबड़तोड़ टीम बनाया जा रहा है। बात करूं, ये बंदा IMM हो गया, BP हो गया, भाई आपके पास जो बाकी के 4 बचे वो तो खाली यूजर्स हैं, कैसे आपका प्रमोशन होगा हैं?
अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जो सीन निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार किस तरीके से काम होगा। कॉस्ट ऑफ बिजनेस, भाई साहब कॉस्ट ऑफ बिजनेस, ये जो पांचवा बंदा है ये जो बिजनेस करेगा, तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो साइड वॉल्यूम है आपका, जो आपको मेंटेन करना है, क्या उसमें काम करेगा ये पांचवा बंदा करेगा? सर नहीं करता किसी भी मार्केटिंग प्लान के अंदर। यहाँ पे क्या है, ये बंदा IMM हो जाए, VP हो जाए, EVP हो जाए, कुछ भी हो जाए ABC, लेकिन ये आपके लिए रहेगा मैनेजर ही, क्योंकि आप इसको इस बिजनेस में लाए। ये जैसे ही जो भी बिजनेस अपनी ID पे ये डालेगा ना, आपका साइड वॉल्यूम में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो 4 लोग हैं ना, 50-50 पॉइंट इन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया, 250 हो गया। 50 पॉइंट आपने अपनी ID पे प्रोडक्ट यूज़ किया, 300 हो गया। सर हो गई एक्टिव क्वालिफिकेशन। एक बंदा आपका VP था, IMM था, जो भी था, बहुत तेज़ काम कर रहा था। सर मैं बताऊं, अगर इस बंदे ने 10 लाख का धंधा किया है या 20 लाख का धंधा किया है, आपकी चेक ना सिंगल लेग से कम 50,000 के ऊपर जाएगी, जो कि आम तौर पे किसी भी मार्केटिंग प्लान के अंदर संभव नहीं है। आपका डाउनलाइन VP और आप मैनेजर सोच के देखिए, आपका डाउनलाइन VP और आप मैनेजर, ठीक है, और क्या हो रहा है कि ये बंदा बिजनेस कर रहा है 20 लाख का और आप बिजनेस कर रहे हैं 4205 रुपए का। चलिए माना 4 लोग और आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं 4205 का, तो 4 पंचे 20 टोटल मिलाएं तो आप और आपका जो 4 लोग और हैं, टोटल मिला के बिजनेस कितना कर रहे हैं? 20,000 का। और चेक कितनी बन रही है? 50,000 की। यार सीन उल्टा हो गया है ना। किसी भी मार्केटिंग प्लान के अंदर अगर ये चीज़ संभव हो कि भाई सारे अचीवमेंट्स, सारा साइड वॉल्यूम, सारी जो है सारे क्वालिफिकेशन पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से पॉसिबल हैं, जो आपने एक बार फ्रंट लाइन स्पॉन्सर करी है उनसे पॉसिबल हैं, तो एक बार मेरे को ज़रूर कॉल करिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अगर चलो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ बिजनेस प्लान का, ठीक है। यहाँ पे एक TRB होता है, टॉप मैनेजमेंट बोनस, टॉप रिटेलर बोनस। जैसे कोई बंदा बल्क में प्रोडक्ट परचेज करता है तो वहाँ पे 3% से लेकर 5% तक उसको बेनिफिट है। यानी 2500 पॉइंट का अगर लिया है तो 3%, और उससे ऊपर लिया है तो 5%, उसको अलग बेनिफिट है, वो बल्क का। अब यहाँ पे जो और एक इनकम है वो है पूल इनकम। पूल क्या है? पूल सेट, ऑटो पूल आपने सुना होगा, पूल इनकम है यहाँ पे। पूल इनकम क्या है? जैसे मैंने बात करी थी 250 पॉइंट का जो हमारा पूल सेट है, मैनेजर सेट है, फाउंडर्स पैकेज है, उसकी बात करी थी। उसकी इनकम आपको आती है वीकली। किस तरीके से आती है? यानी कि जब आप मैनेजर होते हैं, अगर आप मैनेजर हैं और आपने किसी को पूल सेट से ज्वाइन कराया है, 250 पॉइंट से ज्वाइन कराया है, तो आपको जो इनकम आएगी वो आएगी 60 यूरो। यानी 60 यूरो हो गया 4800 रुपये। इसमें भाई TDS वगैरह कट जाएगा, पूरा 4800 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर आप मैनेजर नहीं हैं तो आपको आएगा 30 यूरो, ठीक है। ये भी TDS काट के आएगा, अतिरिक्त 2400 बन रहा है तो 2400 नहीं आएगा, 5% TDS कट जाएगा, ठीक है। तो वीकली आता है ये 30 से 60 यूरो वीकली आता है, वो भी फाउंडर पैकेज का। आपने किस पैकेज से ज्वाइन किया है मायने नहीं रखता, आपने जो सामने वाले को ज्वाइन कराया है वो किस पैकेज से ज्वाइन कराया है वो मायने रखता है। अगर आपने किसी को पूल सेट से ज्वाइन कराया है तो आपको आएगा, मैनेजर है तो 60 यूरो, मैनेजर नहीं है तो 30 यूरो, यानी मैनेजर है तो 4800 रुपये और मैनेजर नहीं है तो 2400 रुपये, ठीक है। अब मैं ओवरव्यू दे देता हूँ पूरा प्लान का कि भाई बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यार डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो चलो मैं डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाता हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं जुड़वा देता हूँ आपको। चलो रिटेलर बोनस वो तो हटा दो, रिटेल इनकम जो होती है वो हटा दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा रिटेल इनकम की, क्योंकि यार वो मार्केटिंग प्लान में भाई जो टीम के साथ काम हो रहा है उसमें थोड़ी ना आ रहा है ना, तो मैं रिटेल इनकम को काउंट नहीं करता।
और उम्मीद करूंगा अगर मेरे इस वीडियो को देखकर कोई मुझे कॉल कर रहा है तो वो भी रिटेल इनकम को कंपेयर नहीं करेगा। 20 से 30% हमारा रिटेल इनकम है, वो अलग है, फ्लैट डिस्काउंट है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 10% हमारा फर्स्ट लाइन बोनस है, 10% ऑन अमाउंट, ध्यान रखिएगा ये बात, ऑन अमाउंट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेल्फ परचेजिंग 10%, और उसके बाद है हमारा जो रॉयल्टी इनकम, वो जाता है हमारा 5% से लेकर 24% तक, ठीक है। जोड़िए कितना हुआ, 10 20% वो प्लस 24% ये, 20 और 24 कितना हुआ सर, 44%। नेक्स्ट हमारा टॉप मैनेजमेंट बोनस 2% से लेकर 21% तक, ठीक है। अब ये आप जोड़िए, 44 में 21 जोड़ लीजिए सर, 44 में 21 जोड़ेंगे कितना होगा, 44 10 हो गया 54, और 54 और 10 कितना हो गया 64, है ना, और 64 एक हो गया 65, यानी 44 और 21 हो गए 65%। इसके बाद हम आगे आते हैं 65% के बाद, तो हमारा जो इसके बाद जो हमारा इनकम है भाई 65% ये हो गया। इसके बाद हम अगर बात करें तो हमारा कार प्लान, 8 लाख का धंधा हो रहा है, 8800 रुपये का कार प्लान मिल रहा है, मतलब 1% से ज़्यादा है, फिर भी हम 1% करते हैं, 65 एक 66% डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं भाई हमारा जो कार प्लान के बाद है हमारा ट्रैवल इंसेंटिव, तो वो भी लगभग आपका मैं बात करूं तो 3 से 4% जो भी हो, 5%, तो लगभग 5% जाता है ना। तो मैं ऑन एवरेज अगर बात करूं तो लगभग 70%, यानी कि 60% से ज़्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको ऑन पेपर जुड़वा सकता हूं। लगभग 70% का है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूं उस पर, क्योंकि भाई जो टीम के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेम लेवल पे है, वहां पे भी दिक्कत आती है। तो भाई सेम लेवल पे हम इनकम फिर भी दे रहे हैं, अन्य कंपनी में तो सेम लेवल पे इनकम नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो आम डिस्ट्रीब्यूटर, मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, हर बंदा यहाँ पे इनकम करेगा, वो चाहे सेम लेवल पे हो, चाहे उसका डाउनलाइन उसका अपलाइन बन जाए, कुछ भी हो जाए, ABC, हर कंडीशन पे बंदा पैसा कमाएगा ही कमाएगा। तो यहाँ पे टीम छोड़ के भागने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एक चीज बोल के चल रहा हूं कि ये एक सिंपल और सक्सेसफुल प्लान है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो लगभग 65 से 70% का है, फिर भी मैं 60% प्लस आपका जोड़ के चल रहा हूं, ठीक है। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ठीक है, और आपके जो है बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा मार्केटिंग प्लान आपको अच्छा लगा हो, तो मार्केटिंग प्लान अगर मान लीजिए कोई न्यू बंदा हमारे मार्केटिंग प्लान को देख रहा है तो वो ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकता है, ठीक है। इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से बिज़नेस करना है, सारी चीज़ें मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, क्योंकि नेक्स्ट मैं बनाऊंगा वीडियो, मैं बताऊं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा भाई मैं प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि यार मेरा प्रोडक्ट बेस्ट, तो यार मैं ये नहीं कहूँगा मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, आप वीडियो देखने के बाद ये कहेंगे कि सर ये प्रोडक्ट बेस्ट है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोडक्ट को लेके बनाऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको जो है लाइक कर सकते हैं, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय।